नमस्कार। एक हीरा जिसने सल्तनतें गिराई, साम्राज्य बदले, राजा बनाए और राजा मिटाए। एक ऐसा हीरा जिसकी चमक देख बादशाहों की आंखें चौंधिया गई और जिसके लिए बहा खून जो आज तक नहीं सूखा। ये है कोहिनूर। भारत की धरती से निकला और आज ब्रिटेन की ताज में जगमगाता। कौन इसे लेकर भागा, किसने छीना, किसने लूटा और किसने इसे भारत से हमेशा से दूर कर दिया। कहानी शुरू होती है लगभग 700 साल पहले आंध्र प्रदेश के कुल्लूर खदान से। भारत उस समय विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश था। कहते हैं एक दिन मजदूरों ने मिट्टी में असामान्य भारी और चमकदार पत्थर देखा जिसका वजन था लगभग 793 कैरेट। यह था कोहिनूर का जन्म क्षण। हीरा सबसे पहले कातकी साम्राज्य के राजा रुद्रदेव के खजाने में पहुंचा और यहाँ इसे सामंत मणि नाम से जाना जाता था। उस दौर में हीरे सिर्फ गहने नहीं बल्कि शक्ति, वैभव और देवी शक्ति का प्रतीक मानते थे। 1310 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने वारंगल में आक्रमण किया और कई दिनों तक लड़ाई, तबाही और घेराबंदी के बाद खिलजी ने कातकी खजाने पर कब्जा कर लिया और इसी के साथ कोहिनूर दिल्ली सल्तनत में पहुंच गया। सदियों तक यह दिल्ली की सल्तनत के पास रहा। फिर 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में कोहिनूर का उल्लेख मिलता है। यह मुगल ताज का गर्व बन चुका था। मुगल काल में कोहिनूर की सबसे बड़ी शोभा शाहजहां के मोर सिंहासन यानी मयूर सिंहासन जो था, वो दुनिया के सबसे महंगे सिंहासन में से एक, जहां पर कोहिनूर हीरा जड़ा गया था। सिंहासन की रोशनी में ऐसा चमकता था कि मानो लगता है सूरज को कैद कर लिया हो। 1739 में दुनिया के इतिहास की सबसे भयानक लूटों में से एक, फारस के शासक नादिर शाह अपने 80,000 सैनिकों के साथ दिल्ली पहुंचा। कत्लेआम, खून खराबा और लूट उनका मुख्य काम था। जब नादिर शाह ने पहली बार कोहिनूर को देखा तो उसके मुंह से निकल गया कोह ए नूर, यानी रोशनी का पर्वत। यही से हीरे का नाम पड़ा कोहिनूर। इससे पहले क्या कहा जाता था? सामंत मणि। ठीक है। और इसके साथ ही भारत से पहली बार वह हीरा बाहर गया। नादिर शाह की हत्या के बाद कोहिनूर उसके वफादार जनरल अहमद शाह दुर्रानी के पास चला गया। अफगानिस्तान में यह कई शासकों के बीच घूमता रहा। 1813 में अफगान के शासक शुजा ने सुरक्षा और बदले की सहायता के लिए कोहिनूर को महाराणा रणजीत सिंह को दे दिया। इस प्रकार कोहिनूर लगभग 72 साल के बाद भारत लौट आया। रणजीत सिंह ने इसे अपने सिंहासन की शान मानते थे। 1849 में एंग्लो सिख वॉर, 10 साल के महाराजा दलीप सिंह को अंग्रेजों ने मजबूर किया तथा ट्रीटी विद लाहौर पर हस्ताक्षर करे। इस संधि में एक लाइन कोहिनूर ब्रिटिश महारानी को सौंप दिया जाएगा। इतिहास की सबसे बड़ी लूट कानूनी दस्तावेज में बदल गई। हीरे को एक जहाज में रख कर ब्रिटेन भेजा गया। यात्रा के दौरान तूफान जहाज को हिला दिया, लोग बीमार पड़े, लेकिन कोहिनूर सुरक्षित ब्रिटिश तट पर पहुंचा दिया। लंदन ने इसे महारानी विक्टोरिया को भेंट किया। ब्रिटिश ज्वेलर्स ने कोहिनूर का आकार बहुत छोटा कर दिया। पहले यह 793 कैरेट था और अब इसका जो वजन है, आकार है, वो कितना रह गया? 105 कैरेट का रह गया। इससे मूल भारतीय स्वरूप को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। 1902 में कोहिनूर क्वीन मदर क्राउन में जड़ दिया गया, मतलब महारानी विक्टोरिया जो थी उनके ताज में जड़ दिया गया था। आज यह ब्रिटेन के रॉयल ज्वेल रूम में रखा गया है, लेकिन भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान सभी देशों का दावा है कि कोहिनूर उनका है। कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं बल्कि भारत का गौरव, संघर्ष, साम्राज्य और इतिहास का प्रतीक है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या कोहिनूर कभी भारत वापस आएगा या इसकी चमक यूं ही ब्रिटेन के ताज में बंद रहेगी हमेशा के लिए?